हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चैप्टर 11 पढ़ रहे थे हम। हमारा चैप्टर 11 अनकम्प्लीट है। इसमें ग्रैंड चिल्ड्रन बाय सरप्राइज, ठीक है, इस चैप्टर में पढ़ रहे थे हम। अगर आप भूल गए हैं तो पिछला वीडियो एक बार अच्छे से देख लेंगे, उसके बाद फिर सेकंड पार्ट देखेंगे, ठीक है। इसमें हम क्या पढ़े थे, मिस्टर और मिसेस न्यूटन के बारे में ना, जो 1814 बीच एवेन्यू में रहते थे, ठीक है। उनका घर बहुत ही साफ सुथरा रहता था और उनको बच्चे पसंद नहीं थे। वो सोचते थे कि बच्चे घर को गंदा करते हैं, ठीक है। एक दिन क्या हुआ, अचानक उनको एक पत्र मिला, एक लेटर मिला। उस लेटर में लिखा हुआ था कि जल्द ही आपके घर आपको कुछ आश्चर्य या कुछ सरप्राइज मिलने वाला है। आपके घर में आपका दरवाज़ा के पास कोई आएंगे, ठीक है। और जब आप दरवाज़ा खोलेंगे तब वहाँ हम सब होंगे। और पत्र कौन भेजा था? ग्रैंड चिल्ड्रन, पोते, ठीक है। लेकिन मिस्टर और मिसेस न्यूटन के कोई भी पोते नहीं थे। उनको लगा कि ये कोई मजाक कर रहा। फिर भी दोनों वेट कर रहे थे कि कोई आए और दरवाज़ा खटखटाए, लेकिन कोई भी नहीं आया। अब उनको लग रहा था कि कोई सचमुच में हमारा पोता होता। तो क्या किए, देखो, जब कोई भी बच्चे नहीं आए तब वे दोनों क्या किए। लास्ट लाइन एक बार देखिए। दे वेर बोथ सैड, इट वॉज वेरी क्वाइट इन द लिटिल हाउस। दे वेर, वे दोनों, बहुत सैड, दुखी थे। इट वॉज वेरी क्वाइट इन द लिटिल हाउस, छोटे से घर में चारों तरफ शांति ही शांति थी, मतलब पूरा घर शांत हो गया था। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं आज। देन वन आफ्टरनून एन आइडिया केम टू मिस्टर न्यूटन। ही पुट एन एड इन द पेपर। द एड रीड। देन तब, वन आफ्टरनून, एक दोपहर, एन आइडिया, एक विचार, केम, आया, टू मिस्टर न्यूटन, श्रीमान न्यूटन को एक विचार आया, एक आइडिया आया। और आइडिया क्या था? ही पुट एन एड, एड मीन्स विज्ञापन, इन द पेपर, उन्होंने समाचार पत्र में एक विज्ञापन दे दिया। द एड रीड, विज्ञापन पढ़िए। और विज्ञापन क्या था, देखिए। वांटेड, चाहिए। ग्रैंड चिल्ड्रन टू बोरो एनी साइज और एज, प्लीज come to 1814 Beach Avenue on Saturday morning at 9. Grandchildren to borrow. Borrow means उधार लेना। पोते उधार चाहिए। Any size और age. Any size, कोई भी साइज, कोई भी आकार के, और age या फिर कोई भी उम्र के, किसी भी आकार के या किसी भी उम्र के। प्लीज, कृपया, कम, आइए, टू 1814 बीच एवेन्यू, 1814 बीच एवेन्यू पर आप आइए। ऑन सैटरडे, सैटरडे मीन्स शनिवार, मॉर्निंग एट 9, शनिवार सुबह 9 बजे, कृपया आइए। अब उनको लग रहा था कि हमारे भी पोते होते, इसीलिए क्या किए, मिस्टर न्यूटन एक एड छपवा दिए, एक विज्ञापन छपवा दिया, और उसमें लिखे कि हमें पोते उधार चाहिए, कृपया 1814 बीच एवेन्यू में शनिवार को सुबह 9 बजे आइए। अब क्या हुआ, देखिए। देयर वेर ओनली 5 days बिफोर सैटरडे। द न्यूटन्स मेड टॉयज एंड बेक मोर कुकीज। फाइनली इट वॉज सैटरडे। दे waited and waited, but no one came. They waited all morning. They had worked so hard and hoped
so hard, but no one came. मीनिंग देखिए, देयर वेयर वहाँ वेयर थे ओनली केवल 5 days 5 दिन बिफोर सैटरडे। बिफोर मीन्स पहले, शनिवार से पहले केवल 5 दिन थे, मतलब शनिवार आने के लिए केवल 5 दिन ही बचा हुआ था। द न्यूटन मेड बनाए, मेड मीन्स बनाए, टॉयज खिलौने, एंड बेक मीन्स सेकना, मोर कुकीज़ मिठाइयाँ या बिस्किट। न्यूटन ने खिलौने और बहुत सारी मिठाइयाँ बनाए। फाइनली अंततः या अंत में, इट वॉज सैटरडे शनिवार आ गया। दे वेटेड एंड वेटेड वे इंतज़ार किए और करते रहे। बट नो वन कैम किंतु नो वन कोई भी कैम नहीं आया, किंतु कोई भी नहीं आया। दे वेटेड ऑल मॉर्निंग वे ऑल मॉर्निंग सारी सुबह या पूरी सुबह इंतज़ार किए। दे हैड वर्कड वे काम किए, सो हार्ड बहुत अधिक या बहुत कठिन मेहनत किए। एंड होप्ड मीन्स आशा करना, सो हार्ड और उनको पूरी उम्मीद थी, पूरी आशा थी ना कि बच्चे आएंगे। बट लेकिन नो वन कैम कोई भी नहीं आया। बच्चे आएंगे कह के उन लोग खिलौने बनाए थे, बहुत सारी मिठाइयाँ बनाए और इंतज़ार करते रहे, लेकिन कोई भी नहीं आया। मिस्टर न्यूटन वेंट आउट इनटू द यार्ड। अ लिटिल बॉय केम बाय ऑन हिज बाइक। मिस्टर न्यूटन वेंट आउट, वेंट मीन्स गए, आउट बाहर, इनटू द यार्ड मीन्स आंगन। मिस्टर न्यूटन आंगन में चले गए। अ लिटिल बॉय एक छोटा लड़का, कैम आया, बाय ऑन हिज बाइक अपनी बाइक पर, एक छोटा लड़का अपनी बाइक पर आया। मिस्टर न्यूटन सेड, हेलो देयर, व्हाट्स योर नेम? दवे, द बॉय आंसर्ड। माई मॉम सा योर एड इन द पेपर where you wanted to borrow some kids. She says no one would ask for kids when they could have a neat and quiet house. Mr. Newton said. Mr. Newton बोले, hello there, hello. What's your name? तुम्हारा नाम क्या है? दवे, the boy answered. लड़के ने उत्तर दिया, दवे। उसका नाम क्या था? दवे। माई मॉम मेरी माँ, सॉ देखी, योर एड आपका विज्ञापन, इन द पेपर पर, वेयर जिसमें, यू वांटेड टू बोरो सम किड्स मीन्स बच्चे, जिसमें आपको कुछ बच्चे उधार लेना है। मेरी माँ आपका विज्ञापन देखी जिसमें आप कुछ बच्चे उधार लेना चाहते हैं। She says वह कहती है, no one would ask for kids when they could have a neat and quiet house. She says वह कहती है, मेरी माँ कहती है, no one कोई भी नहीं, would ask पूछेगा, for kids बच्चों के लिए, when जब, they could have a neat and quiet house. Neat means साफ, quiet means शांत। कोई भी बच्चों के लिए नहीं कहेगा जब वे शांत और साफ सुथरा रहते होंगे। मतलब माँ यह कहती है कि जो शांत और साफ सुथरे घर रखते हैं वो बच्चे के लिए कभी नहीं कहेंगे। नॉट अस सेड मिस्टर न्यूटन। मिस्टर न्यूटन बोले, नॉट अस हमारे लिए ऐसा कुछ नहीं है, हमारे लिए ऐसा नहीं है। वी हैव टू मच क्वाइट, हम बहुत शांत हैं या हम बहुत अधिक शांत भी हैं। आवर हाउस इज़ टू नीट, हमारा घर इज़ है टू नीट,
साफ, हमारा घर भी बहुत अधिक साफ है। वी वुड लाइक चिल्ड्रेन टू विजिट अस। वी वुड लाइक मीन्स पसंद करना, टू विजिट अस, विजिट मीन्स मिलना, हम बच्चों से मिलना पसंद करेंगे। वी हैव नेवर हैड एनी चिल्ड्रन। वी हैव नेवर, नेवर मीन्स कभी नहीं, हमारे कोई भी बच्चा नहीं है, हमारा कोई भी बच्चा नहीं है। वी वुड लाइक टू बोरो सम, हम कुछ बच्चे उधार लेना चाहते हैं। टेल ऑल योर फ्रेंड्स, टेल बताना, ऑल योर फ्रेंड्स तुम्हारे सारे दोस्तों को बताना कि हम कुछ बच्चे उधार लेना चाहते हैं। ठीक है। मिस्टर न्यूटन उस बाइक में जो छोटा सा बच्चा आया था उसे बोल रहे हैं। अब देखिए क्या होता है। यू मीन इट, आस्क्ड दवे, दवे ने पूछा यू मीन इट, आपको इसका मतलब पता है, आप इसका मतलब समझते हैं। मीन मीन्स मतलब या अर्थ। आई रियली मीन इट, सैड मिस्टर न्यूटन, मिस्टर न्यूटन बोले आई रियली, मैं सच में, मीन इट, इसका अर्थ या इसका मतलब समझता हूँ। आई विल टेल देम, आई विल राइट ऑल ओवर, आई विल टेल देम, देम मीन्स उनको, मैं उनको बताऊँगा। आई विल राइड ऑल ओवर, राइड मीन्स सवारी करना, मैं इस पर बैठाकर उनको लाऊंगा, मैं सभी को इस पर लाऊंगा। उसके पास बाइक है ना, तो वो बोल रहा है कि मैं सभी को अपने बाइक पर बैठाकर लाऊंगा। अब देखिए क्या हुआ। ऑलमोस्ट, लगभग, बिफोर द न्यूटन्स न्यू इट, लगभग न्यूटन्स को इसके बारे में पता था। देयर वॉज अ नॉक एट द डोर, वहाँ दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई, किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। चिल्ड्रेन केम, और बच्चे आए। दरवाज़ा खोले तो दरवाजे पे कौन थे? बच्चे। वाई डिड दवे आस्क यू मीन इट, दवे ने क्यों पूछा यू मीन इट, आप इसका मतलब समझते हैं, ऐसा उसने क्यों पूछा? क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। Some looked happy, some looked happy, some were very quiet. In a short time, they had all been hugged and welcomed. Some looked happy, कुछ look दिखाई दे रहे थे, happy खुश, कुछ खुश नज़र आ रहे थे। Some कुछ were very quiet, कुछ बहुत ज़्यादा शांत थे। In a short time, कुछ ही समय में, they had all been hugged, सभी गले लग गए, and welcomed, और सबका स्वागत किए। कुछ ही समय में सब गले लिपट गए और सबका स्वागत किए। Then तब there was another knock, and more children were on the porch. Then तब फिर क्या हुआ? There was another knock, फिर से दरवाज़ा खटखटाए। And और more children, बहुत अधिक बच्चे, were on the porch, porch means बरामदा, और बरामदे में बहुत अधिक बच्चे थे। I am glad we made more cookies, said Mrs. Newton. Mrs. Newton बोली, क्या बोलती हैं? I am glad, हम बहुत खुश हैं, मैं बहुत खुश हूँ। We made more cookies, हमने बहुत अधिक बिस्किट बनाए हैं। बच्चों के लिए मिठाइयाँ, बिस्किट, खिलौने बनाकर रखे हैं ना, इसीलिए मिसेस न्यूटन बोल रही, मैं बहुत खुश हूँ, हमने बच्चों के लिए बहुत सारे मिठाइयाँ, बिस्किट बनाए हैं। Then more came, तब और अधिक आए, and more, और अधिक, तब और ज़्यादा और ज़्यादा आते गए। Their house, उनका घर, was full of children, बच्चों से भर गया, उनका घर बच्चों से भर गया। Of all sizes, सभी आकार के, and age,
सभी आकार के, सभी उम्र के बच्चों से उनका घर भर गया। It was more than they had hoped for. It was more than, यह बहुत अधिक था, than अपेक्षा, they had hoped for, जितनी उनकी आशा थी, उम्मीद थी, उस उम्मीद की अपेक्षा यह बहुत अधिक था। ठीक है, जितना उन लोग सोचे नहीं थे उतने सारे बच्चे उनके घर में आ गए। The ones who liked trucks and trains had trucks and trains to play with. The ones who liked dolls had dolls. They played with the doll house. The ones जिसे who liked trucks and trains, जिसको ट्रक और गाड़ी पसंद था, वो ट्रक और गाड़ी के साथ खेल रहे थे। The ones who liked dolls, जिसको गुड़िया पसंद था, वो उनके पास गुड़िया थी, गुड़िया के साथ खेल रहे थे। They played with the doll house, वे गुड़िया का घर बनाकर खेल रहे थे। They were pleased, वे खुश थे। Pleased means खुश या प्रसन्न, वे बच्चे सारे खुश थे। That Mr. Newton had made all the dolls and toys for them. सारे बच्चे खुश थे कि मिस्टर न्यूटन ने उनके लिए खिलौने और गुड़िया और खाने की चीज़ें बनाकर रखे हैं। ये सब देख के सारे बच्चे खुश थे। They had a wonderful time all afternoon. उनका जो दोपहर था वो बहुत ही आश्चर्यजनक बीता। ठीक है, बहुत मज़ा किए, उनको बहुत अच्छा लगा और उनका पूरा दोपहर आश्चर्यजनक तरीके से बीता। The children left late in the afternoon. The children बच्चे left छोड़ गए, late in the afternoon दोपहर के बाद बच्चे उन्हें छोड़ गए। They promised, वे वादा किए, to come back the next Saturday, अगले शनिवार को आने का वादा करके चले गए। The neat little house was a mess. The neat साफ सुथरा, little house छोटा घर, was a mess पूरा गंदा था। साफ सुथरा छोटा सा घर गंदा था। Even the clock, यहाँ तक कि घड़ी, went tock tick, यहाँ तक कि घड़ी भी टॉक टिक हो गई थी। घड़ी टिक टॉक करती है ना, तो टॉक टिक मतलब वो घड़ी भी टूट गई थी। ठीक है, बट किंतु मिसेस न्यूटन लुक्ड वेरी प्लीज, लेकिन मिसेस न्यूटन बहुत ही खुश दिखाई दे रही थी। डू यू थिंक देयर वेर इनफ टॉयज एंड कुकीज फॉर एवरीबडी, सी आस्क्ड, वो पूछती हैं डू यू थिंक, आप क्या सोचते हो, देयर वेर इनफ, इनफ मीन्स काफ़ी, टॉयज एंड कुकीज खिलौने और मिठाई, फॉर एवरीबडी आप क्या सोचते हो कि बच्चों के लिए मतलब सारे बच्चों के लिए बिस्किट और खिलौने काफ़ी थे। देयर वॉज इनफ of everything, said Mr. Newton, toys and cookies and love. There was enough, उनके लिए मिस्टर न्यूटन बोलते हैं उनके लिए सभी चीज़ काफ़ी था, खिलौने, बिस्किट और स्नेह प्यार, उनके लिए सभी चीज़ काफ़ी था। ठीक है, आ गया समझ में, चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। यहाँ देखिए वर्ड मीनिंग्स दी हुई है, इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे। क्वेश्चन आंसर की PDF आपको भेज दी जाएगी, तब आप नोट कॉपी में लिख लेंगे। और यहाँ वोकैबुलरी है 1 नंबर, पुट द वर्ड्स गिवन इन द लिस्ट ऑफ वर्ड्स मीनिंग इन द ऑर्डर इन विच यू फाइंड दैम इन द डिक्शनरी। यहाँ देखिए वर्ड मीनिंग यहाँ दिया हुआ है, ये जो वर्ड मीनिंग है इसको डिक्शनरी के हिसाब से आपको लिस्ट बनाना है। जैसे ए लेटर वाला पहले, फिर बी, फिर सी, डी, इस टाइप से आपको पूरा लिस्ट बनाकर लिखना है और नंबरिंग करते जाएंगे 1 2 3
ऐसे नंबरिंग करेंगे। ठीक है, आपसे बन जाएगा। अल्फ़ाबेट से जमा कर लिखना है। जितने भी यहाँ दिए गए हैं वर्ड मीनिंग्स, इन्हीं वर्ड्स को लिखना है, अलग से आपको उसमें ऐड नहीं करना है। होमवर्क में आप इसी को करेंगे। ओके, अपनी कॉपी में करेंगे। फिर देखिए सेकेंड, लुक एट द डिफरेंस इन द टू स्पेलिंग ऑफ द वर्ड। लुक एट द डिफरेंस, इसमें अंतर क्या है उसको देखिए। टू स्पेलिंग, दो स्पेलिंग है एक वर्ड के, और उसमें जो क्या अंतर है उसको आप देखिए। ये है नेबर और ये है नेबर, दोनों का अर्थ है पड़ोसी, लेकिन इसमें अंतर क्या है, स्पेलिंग है। द फर्स्ट इज अमेरिकन एंड सेकेंड इज ब्रिटिश। जो फर्स्ट वर्ड है वो अमेरिकन स्पेलिंग है और जो सेकेंड है वो ब्रिटिश, और हम कौन सा स्पेलिंग पढ़ते हैं, ब्रिटिश स्पेलिंग। ठीक है, तो यहाँ टेबल दिया हुआ है। नाउ कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो। इसका टेबल को आपको पूरा करना है। जैसे नेबर में यहाँ देखिए NEIGHBOUR, कलर, यहाँ कलर, फेवर यू हट जाएगा इसमें। ठीक है, लेबर है इसमें यू आ जाएगा, वेलर है इसमें यू, पार्लर में इसमें यू हट जाएगा। इस तरह से आपको इसको भर लेना है। बच्चे ये 1 और 2 आप होमवर्क में करके भेजेंगे, साथ में 1 पेज हैंड राइटिंग। ओके बच्चे, क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अच्छे से पढ़िए, जो समझ में नहीं आता है उससे पूछिए, जो नोट्स लिखाया गया है उसे लर्न कीजिए और बार बार उसको लिखने का प्रयास भी कीजिए। ठीक है बच्चे, राइटिंग करना नहीं भूलेंगे। ओके, बाय।